न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये एमएनएस न्यूज रेडियो पर आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीम। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीएसएफ को सूचना मिलते तो बंगाल में नई भड़कती हिंसा, पड़ी डीजी। बीएसएफ को सूचना मिली तो बंगाल में नई भड़कती हिंसा। बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव संपन्न हुए। राज्य में कई जगह पर हिंसा की खबरें सामने आई और तकरीबन 20 लोगों की मौत हो गई। इसी बीच बीएसएफ के डीजीआई की तरफ से बड़ा दावा किया गया है कि बीएसएफ के डीजीआईजी ने कहा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों के बारे में जानकारी मांगने के लिए राज्य चुनाव आयोग एसईसी को कई पत्र लिखे जाने के बावजूद राज्य सरकार ने केवल संख्याएं दी थी, न ही किसी जगह की जानकारी और अन्य विवरण दिया गया था। बीएसएफ के डीआईजी ने कहा कि यह बड़ा खुलासा पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीएसएफ के डीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि बीते शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए बीएसएफ, सीएपीएफ और राज्य सशस्त्र बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। जिन जगहों पर ये सैनिक तैनात थे उन जगहों पर किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली। जहां पर केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया था, वहां पर चुनाव के दौरान हिंसा नहीं होनी थी। उन्होंने कहा था कि हमने राज्य चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखे कि हमें संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी जाए ताकि केंद्रीय बलों को वहां पर तैनात किया जा सके, लेकिन राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं मिली थी। बीएसएफ के डीजीआईजी ने किया बड़ा खुलासा। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीएसएफ के डीजीआईजी एसएस गुलेरिया ने कहा कि बीते शनिवार को पंचायत चुनाव के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र बल की टुकड़ियों को तैनात किया गया था। जिन जगहों पर ये सैनिक तैनात थे उन जगहों पर किसी भी अप्रिय घटना की जानकारी नहीं मिली थी। जहां पर केंद्रीय बलों की टुकड़ियों ने तैनात थी, वहां पर चुनाव के दौरान हिंसा नहीं होने की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि हमने राज्य चुनाव आयोग को कई बार पत्र लिखे कि हमें संवेदनशील, अति संवेदनशील मतदान केंद्रों की सूची दी जाए ताकि केंद्रीय बलों को वहां पर तैनात किया जा सके, लेकिन राज्य चुनाव आयोग और बंगाल सरकार की तरफ से कोई भी जानकारी मिली नहीं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भीड़ ने तो गाड़ियों में लगाई आग, फायरिंग की भी खबर। मणिपुर में जारी हिंसा के बीच बीती रात इम्फाल पश्चिम जिले में भीड़ ने 2 वाहनों को आग लगा दी, जबकि इम्फाल पूर्वी जिले में गोलीबार की भी सूचना है। यह जानकारी प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को यहाँ दी। अधिकारियों के सूत्रों ने बताया कि लोगों ने एक समूह ने बीती रात ऐतिहासिक कांगला किले के पास महाबली रोड पर 2 निजी वाहनों को जला दिया। उग्रवादियों को संदेह था कि उन 4 पहिया वाहनों का इस्तेमाल एक विशेष जातीय समुदाय के लिए घरेलू सामान ले जाने के लिए किया जा रहा है। पुलिस के हस्तक्षेप के चलते भीड़ तितर-बितर हो गई, लेकिन दोनों वाहनों के चालक भाग निकले। हालांकि इस मामले में कोई हताहत नहीं हुआ। इम्फाल पश्चिम जिले के इंगांग पोकी के पास लाइकोट में शुक्रवार की देर रात 2 समुदाय के बीच रुक कर गोलीबारी होती रही। इस दौरान विष्णुपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर मणिपुर पुलिस कमांडो सहित 4 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई और कई अन्य घायल हो गए। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। बारिश ने बरपाया कर पूंछ में 2 जवान बहे। हिमाचल में स्कूल कॉलेज बंद। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश के रहते नुकसान की खबरें सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर पूंछ में 2 जवान डूब गए हैं। कई रास्ते बंद है। श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग भी फिलहाल बंद है। मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी दी है और लोगों से सतर्क रहने को कहा है। हिमाचल में भी बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। 3 लोगों के मरने की खबर भी सामने आ रही है। मंडी जिले के उपायुक्त ने एक बयान जारी कहा है कि जिले में भारी बारिश के कारण मंडी के सभी स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। पंतयाल सुरंग के पास भारी भूस्खलन के बाद सड़क बह जाने के बाद श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को बंद रहा। जम्मू कश्मीर में 2 जवानों की मौत। जम्मू कश्मीर के पूंछ में बचाव दल ने 2 सैनिकों के शव बरामद किए जो सुरनकोट में एक उपनदी में डूब गए थे। अधिकारियों ने बताया कि एक शव शनिवार को और दूसरा रविवार को बरामद किया गया। सेना ने एक सैनिक की पहचान पंजाब के तरनातान
के इनके सूबेदार कुलदीप सिंह के रूप में की है। वह 16 राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात थे। सेना ने कहा कि दूसरे सैनिक की पहचान जल्दी सामने लाई जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएनएस न्यूज़ ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews3.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज़ 3 पर। नमस्कार।